Hello student, today we are going to start a new chapter of class 12 biology, that is principle of inheritance and variation, and this is our first video of this chapter. In this chapter we will study about Mendel's laws of inheritance, monohybrid cross, dihybrid cross, linkage and recombination, sex determination and genetic disorder. So student, let's start with general introduction. Genetics is the study of principle and mechanism of heredity and variation. ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले इस ब्रांच को सेटअप करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का मीनिंग क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस by which characters are passed on from parent to progeny. It is a basis of heredity. Means inheritance या heredity वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पेरेंटल करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जिस प्रोसेस से वो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट, वेरिएशन का मतलब क्या है। इट इज़ अ डिग्री by which progeny differ from their parents. Variation in terms of morphology, physiology, cytology and behavioristic trait of individual belonging to the same species. यानी कि वेरिएशन किसी भी प्रोजनी को अपने पेरेंट्स से अलग करती है। कोई भी पॉपुलेशन में आप चले जाइए, वहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के हमें करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सभी वेरिएशन है। वेरिएशन मॉर्फोलॉजी भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल करेक्टर्स में भी वेरिएशन हो सकते हैं। फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, सेलुलर लेवल पे भी हो सकते हैं। बिहेवियर में भी चेंज हो सकते हैं। ये सारे के सारे वेरिएशन की ही फॉर्म है। नेक्स्ट है वेरिएशन अराइज ड्यू टू। अब बात करते हैं ये जो वेरिएशन हमें इतने टाइप के मिल रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट रीज़न है उसमें रिसफलिंग ऑफ जीन और क्रोमोसोम्स। जब जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स के सरफेस पर जो जीन्स हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो वेरिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब गैमिट फ्यूज़ होते हैं उस दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। उसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। म्यूटेशन सडन चेंज, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल उसमें चेंज आ जाता है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हमारी बॉडी में आ सकते हैं, या इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से भी वेरिएशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने सबसे पहले एक प्लांट है पाइसम सेटाइवम, जिसको हम कॉमन पी प्लांट भी बोल सकते हैं। उन्होंने उसके ऊपर 7 ईयर्स तक वर्क किया था और वर्क करने के बाद उन्होंने अपने कुछ लॉस दिए थे। वो लॉ हमें इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है, वो देखते हैं। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पाइसम सेटाइवम फॉर 7 ईयर्स एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इन्होंने ये अपने लॉ दिए हैं, वो लॉ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल है। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, द मेन रीज़न फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी पाइसम सेटाइवम फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल वर। जो पी प्लांट है उसे सिलेक्ट करने के लिए मेंडल को लकी भी माना जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स हैं। तो उसका रीज़न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट कराया, तो उसके कुछ रीजन्स हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट है पी हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। उसके अंदर हमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ज़्यादा और क्लियर देखने को मिलते हैं। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। कंट्रास्टिंग का मतलब है स्टूडेंट एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो प्लांट हाइट की 2 फॉर्म्स यहाँ मिलती हैं, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। तो एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर्स हैं, तो ऐसे करेक्टर्स को ही हम लोग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट। जो पी प्लांट का लाइफ स्पैन होता है वो भी शॉर्ट होता है, तो हम जल्दी से नेक्स्ट जनरेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव होल्स बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला।
फ्लावर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन वाला फिनोमेना यहाँ शो होता है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर, द हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए हम एमैस्कुलेशन करते हैं, जिस प्रोसेस से हम फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसे रिमूव करते हैं, उसके बाद हम उसे क्रॉस पॉलिनेट कराते हैं और उसके बाद जो हाइब्रिड्स हमें मिलते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग मेथड। मेंडल सक्सेस वॉज ऑल्सो ड्यू टू हिज मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेथड ऑफ वर्क। जब मेंडल ये सारा काम कर रहे थे तो उनके पैरेलली और भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे इसी प्रिंसिपल को सर्च करने में, लेकिन केवल मेंडल सक्सेस हुए थे, बाकी के साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उसका रीज़न माना जाता है कि जो मेंडल हैं उन्होंने अपना जो वर्क किया है वो काफ़ी एक प्रॉपर वे में करा है और इन्होंने एक समय पर केवल एक ही कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करा है, जबकि बाकी के जो साइंटिस्ट हैं वो एक समय पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उतना क्लियर रिजल्ट उन साइंटिस्ट को नहीं मिल पा रहा था जितना इनको मिल पा रहा है। लेकिन इनका जो वर्क है वो लोगों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाया, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ। उसका कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो वर्क है वो काफ़ी टाइम तक लोगों तक अनडिस्कवर्ड रहा था, लोगों तक नहीं पहुंच पाया था प्रॉपर वे में। उसका रीज़न है कि उन्होंने बायोलॉजी के फिनोमेना समझाने के लिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस यूज करी थी, जो कि उस समय के लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया था। बाद में जब बाकी के और साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर करा तो उनको सेम रिजल्ट मिल रहे थे जो मेंडल ने अपने टाइम पर बताए थे। तो फिर बाद में सब लोगों ने उनके वर्क को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ही स्टडीड ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम। एक करेक्टर को एक ही समय पर इन्होंने स्टडी करा। ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन। जो हम डिज़ायर्ड जो पॉलिनेशन कराना चाहते हैं वही हो, अनडिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन ना आए, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी जो उस समय पर जो अवेलेबल टेक्निक्स थी उनका यूज़ करा उन्होंने। नेक्स्ट है ही अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन का उन्होंने यूज़ करा। नेक्स्ट है मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जो टोटल जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 पेयर्स लिए थे। वो 7 पेयर्स कौन से हैं वो आपके नीचे एक टेबल दे रखी है जिसमें आप लोग स्टूडेंट देख पा रहे हैं। ये टेबल है जिसमें करेक्टर्स दे रखे हैं जैसे स्टेम हाइट, और यहाँ पर जो करेक्टर्स मिलेंगे उनकी दो फॉर्म है जिसमें एक डोमिनेंट करेक्टर और एक रिसेसिव करेक्टर है। डोमिनेंट करेक्टर जो है स्टूडेंट वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव जो करेक्टर है वो केवल एक ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब दूसरे वाला भी जो उसके साथ जो जीन आएगा या जो एलील आएगा वो सेम नेचर का होना चाहिए, रिसेसिव नेचर का होना चाहिए। इसलिए पॉपुलेशन के अंदर हमें ज़्यादातर डोमिनेंट करेक्टर देखने को मिलते हैं, रिसेसिव करेक्टर हमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, वायलेट डोमिनेंट को इंडिकेट कर रहा है, वाइट रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। पॉड शेप, पॉड का मतलब है मटर की जो फली होती है उसकी शेप कैसी है, इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई है, कंस्ट्रक्टेड मतलब दबी हुई है। तो इन्फ्लेटेड जो करेक्टर है वो डोमिनेंट है, कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है। पॉड कलर मटर की जो फली है उसका कलर क्या है, ग्रीन है, डोमिनेंट है। येलो है, रिसेसिव। सीड शेप जो मटर है उसका शेप क्या है, अगर प्रॉपर तरीके से गोल है तो राउंड डोमिनेंट को इंडिकेट करेगा, अगर रिंकल्ड है प्रॉपर शेप में नहीं है तो रिसेसिव। सीड कलर येलो है तो डोमिनेंट है और अगर ग्रीन है तो रिसेसिव है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग ट्रू प्री ब्रीडिंग पी प्लांट। True breeding lines are those that undergo continuous self-pollination and show stable trait inheritance। यानी कि जो मेंडल हैं उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन किया जिसमें उन्होंने जो पेरेंट जनरेशन ली थी वो प्योर ब्रीडिंग लाइंस थी। प्योर ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी समय तक जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने प्योर फॉर्म की वैरायटीज़ ली थी और उनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड इमैस्कुलेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था, जिस प्रोसेस से हम फ्लावर का मेल पार्ट यानी कि एंथर को रिमूव करते हैं एंड ट्रांसफर पॉलन ग्रेन, और फिर जो डिज़ायर्ड जो पॉलन ग्रेन हम चाह रहे हैं उनका हम लोग छिड़काव करते हैं ताकि सुटेबल पॉलिनेशन हो सके, उसके बाद जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है हमें वो मिल सके।